हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो चुकी है सुबह और आप सभी को सुबह की राम राम, सुबह की राधे राधे और सुबह की गुड मॉर्निंग। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव सी कहानी के साथ, पॉजिटिव से थॉट के साथ। भरोसा अगर खुदा पर है तो तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक किसान ने अपने खेत में लौकी लगाई तो उसने लौकी को बोतल में डाल दिया। बाकी की सारी लौकियां अपने आकार में बढ़ने लगी, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। बोतल की दीवारें लौकी की हदें बन गई थी और अपनी हदों से ज़्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, हम अपनी सोच के दायरों से ज़रा भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, यदि आपको विश्वास है आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और यदि आपको अपनी असफलता पर विश्वास है तो भी आप सही हैं। सच में बात तो विश्वास की ही है। हमें अपने सोच के दायरों को तोड़ना होगा, अपनी काल्पनिक हदों से बाहर निकलना होगा। खुद पर विश्वास तो करिए। अगर हमें ही अपने काम पर, अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, अपनी चुनी हुई राहों पर विश्वास नहीं है, तो कोई और कहीं से नहीं आएगा जो हमें आगे ले जाएगा। खुद पर भरोसा, इसी अद्भुत शक्ति की बदौलत बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। कोलंबस जब अपने दल के साथ दुनिया की खोज में निकले थे, वो इस आत्मविश्वास के साथ निकले थे कि वे नई दुनिया की खोज करके ही लौटेंगे। उनके आत्मविश्वास में उनने इतना जोश भर दिया कि उन्हें यकीन था कि वो अपने मिशन में कामयाब ज़रूर होंगे। यात्रा आरंभ हुई और जब राह में रुकावटें आई तो साथी घबराए। लौट चलो कोलंबस, कुछ हासिल होने वाला नहीं। मगर कोलंबस ने उनकी एक ना सुनी। धीरे धीरे साथियों ने भी साथ छोड़ दिया, मगर कोलंबस को खुद पर विश्वास था और उन्होंने अपनी मंजिल पा ली। एडिसन, सोचिए उन्हें खुद पर कितना भरोसा होगा। एडिसन बल्ब बनाने के अपने प्रयोग में 10,000 बार असफल हुए। वो एक बार असफल हुए, वो 2 बार असफल हुए, 3 बार हुए। चलिए ऐसी गिनती करते हैं और पूरे 100 बार हम 100 बार करते करते थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। पर एडिसन 10,000 बार इस असफलता से गुजरे। फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित किया होगा। ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उनमें ऊर्जा भर दी थी। इतनी असफलताओं के बावजूद भी वह जादुई आत्मविश्वास की शक्ति थी। उन्हें खुद पर भरोसा था। वो देख पा रहे थे बल्ब जलता हुआ, प्रकाशित होता हुआ। वो विश्वास लाजवाब था। सोचिए वो हार मान लेते तो क्या होता। सोचिए कोलंबस हार मान लेते तो क्या होता। दुनिया ऐसे कई उदाहरणों से भरी पड़ी हुई है जिनके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां आई हैं, समस्याएं आई हैं, पर वो डिगे नहीं। चलिए खुद से प्रश्न करते हैं, हम अपने आप से चाहते क्या हैं। जो चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है। अगर मन में यह विश्वास है कि हम अपने चाह को पूरा कर लेंगे तो यही तो आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखें, इससे डिगे नहीं। फिर जीत हमेशा हमारी होगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो जी आज ना मन थोड़ा सा उदास था और इसी उदास मन को बहलाने के लिए बस थोड़ी सी मोटिवेशनल की चीज़ें पढ़ ली और सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसी वाली फीलिंग हो रही हो तो शायद आपको भी आराम मिल जाए। तो देखिए आज बन रहा है गाजर का हलवा और सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मेरा वही तरीका है जो मैंने अपनी मम्मी को देखा है। तो यहाँ बस थोड़ा सा फेरबदल ये करा है कि आज जो है गाजर को किसी नहीं है और गाजर को जो है मिक्सर में ही हल्का सा दरदरा कर लिया है और कढ़ाई में थोड़ा अच्छा खासा घी लेकर, और जो हमारी गाजर थी ना उसे बस थोड़ी बहुत देर अच्छे से सेक लेना है जब तक कि उसका कलर भी चेंज ना हो जाए और वो थोड़ी क्वांटिटी में कम भी ना हो जाए। जब अच्छे से उसका कच्चापन निकल जाए तो अपनी इच्छा अनुसार दूध मिला लीजिए। तो यहाँ जो मेरी गाजर थी लगभग 1.5 किलो थी और मैंने जो है दूध ले लिया था 1-1.25 लीटर के करीब। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और यहाँ थोड़ी सी गाजर जो है अलग कीस के मिक्सर में रख ली थी कि जो है बाद में भगवान जी के लिए बना दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ मैंने दूध मिलाया है पर दूध मेरा थोड़ा कम था तो मैंने मलाई भी मिला दी है। मलाई में कभी कभी बच्चों के भी हाथ पर जो है लग जाते हैं, तो इसलिए जो है भगवान जी के लिए अलग बना लूँगी और सोचा ये वाला अलग बना लेते हैं।
तो जो मलाई है उसे मैं फ्रिज में ही जमा देती हूँ। पर जो है हलवा बनाने से पहले मुझे बहुत पहले याद ही नहीं आया कि उसे जो है मैं पहले से बाहर निकल के रख लूँ ताकि वो पिघल जाए। तो जब याद आया तब मैंने निकाल दिया और वो इतने अच्छे से मेल्ट ही नहीं हुआ था। तो थोड़ा इंडक्शन के ऊपर रख के ना उसकी मलाई मेल्ट कर दी थी और बस वो मलाई को भी डाल दी थी। और इस मलाई में ना थोड़ी बहुत मेरे जो है इलायची के छिलके भी पड़े हुए थे क्योंकि वो शक्कर में डले रहते हैं, तो बस वो थोड़े से निकालने पड़ रहे थे। और देखिए क्या होता है ना, हर जगह का खान पान अलग होता है, हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है। गाजर के हलवे के भी लोग जो है बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, पर मैंने तो कहा था कि मैंने जो है अपनी माँ को जैसे देखा है बस मैंने उसी तरीके से बनाया है। आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दूध डालने के बाद ना ये बहुत तेज़ से उबल रहा था, बिल्कुल मेरे आसपास की जो गैस है ना वही ख़राब हो गई थी, पर इसका जो कलर है ना वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और शक्कर भी मैंने जो है अभी मिला दी थी, क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैं शक्कर अगर लास्ट में मिलाऊंगी फिर वो पानी छोड़ेगी, फिर उसे सूखने में भी टाइम लगेगा। तो शक्कर भी मैंने अभी ऐड कर दी और धीरे धीरे बस इसे जो है छोड़ के मैं बाकी दूसरे काम करने लगी। तो बीच बीच में जो है ना इसे आके देखती रही कि कैसा क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा था। और ये जो साइड में हमारी लगी रहती है ना, यही हमारा असली मावा रहता है, तो इसे भी ना छुड़ाते जाना चाहिए। और देखिए ये कम होते होते ना इतना कम हो गया था और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बस ना इसे बार बार आके चेक कर ले रही थी कि जो है जल ना जाए, तो मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे ही लगा के छोड़ रही थी। और फिर जब बाहर का काम हो गया था तो अंदर आ गई थी, सोचा अब जो है खाना बनाने का काम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि साथ ही के साथ ये काम भी हो जाएगा। और इलायची, काजू, बादाम इन्हें जो है अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लिया था और इन पे ऊपर से जो है गार्निश कर दिया था। और यार गाजर का हलवा तो शायद ही कोई होगा जिसे पसंद नहीं होगा। और एक तो इसकी इतनी अच्छी बात है, आप जो है थोड़े से स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब मन चाहे तब तक जो है खा लें। तो फिलहाल ये तो जो है हम चारों के लायक हो गया था। और ये जो है मैंने दोनों बच्चों के लिए कटोरियाँ लगा दी थी क्योंकि उन्हें बहुत देर से इंतज़ार था। तो जी आइए आप भी आ जाइए और गाजर के हलवे का आनंद ले लीजिए। और फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए।